नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिस पर कई सवाल उठेंगे विभाग के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर। किस तरह से बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है और किसकी शय पर होगी, पूरे आपको साक्ष्य के साथ आप तक खबर लेकर आ रहे हैं। बताना चाहेंगे डायरेक्टर ऑफ माइनिंग इन J&K जो कि कम्प्लीटली फेल हैं अपनी ड्यूटी से, और बताएंगे खुलासा जो हमारे हाथ जो सबूत लगे उसी सबूत के आधार पर हम आप तक ये खबर रखना चाहेंगे। शायद कईयों को परेशानी भी होगी इस खबर से, पर आप जानते हैं दैनिक शिफ्ट टाइम, शिव का नाम हो तो सत्य दिखाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। चैनल के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिसे ये साफ हो गया कि डायरेक्टर माइनिंग पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं इलीगल माइनिंग और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स को रोकने में। वहीं पर चैनल के हाथ एक अहम सबूत लगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि J&K में धांधली किस पैमाने पर, किस स्तर पर चल रही है। उधमपुर एक क्रशर जहां पर डायरेक्टर साहब DMO साहब के साथ कुछ महीने पहले गए थे, उसी क्रशर में इतने बड़े पैमाने पे धांधली हो रही थी और डायरेक्टर साहब के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। इससे ये साबित होता है कि ये या तो उनको बहुत कुछ पता है या फिर कुछ भी नहीं पता, या उनके नाक के तले ये सब हो रहा है। बताना चाहेंगे चैनल आपको इस वीडियो के माध्यम से, जो इस समय आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से बता रहा है कि शायद ही कभी ऐसी मिनरल के नाम पे MT की चोरी आपने लाइव देखी होगी। ये क्रशर PWD के नाम पे किसी टेंडर के लिए लेवलिंग और रोड के काम पे एक डिस्पोजल की परमिशन लेता है, जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये डिस्पोजल बता दें ऑर्डिनरी अर्थ का होता है, जिसे आम भाषा में मिट्टी बोला जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि कोई क्रशर मिट्टी से डस्ट सैंड एग्रीगेट जैसे मिनरल कैसे बना सकता है। ये बड़े सारे सवालों को खड़ा करता है। बताना चाहिए डायरेक्टर माइनिंग जब DMO उधमपुर के साथ उन क्रशर पे गए तो क्या उनको ये चोरी नहीं दिखाई दी जो सामने यानी कि पोर्टल पे शो हो रही है, जो हमारे सोर्सेज ने वीडियो में दिखाया है। ये रिलायबल सोर्सेज की वजह से वीडियो में आपको हम जो दस्तावेज बता रहे हैं ये उसी के जुड़े हुए हैं और कई सारे सवालों को भी खड़ा करते हैं। बताना चाहेंगे अब ये सब देख के एक बात तो साबित हो गई है कि ये इतना बड़ा स्कैम अकेले क्रशर ओनर तो नहीं कर सकता। DMO उधमपुर, डायरेक्टर माइनिंग, जॉइंट डायरेक्टर माइनिंग या पूरा माइनिंग कौन कौन शामिल है ये तो वक्त बताएगा। पर इतना सब होते हुए डिपार्टमेंट अगर आंखें बंद कर गहरी नींद सो जाए तो इसका इशारा गरम नोटों पे ही जाता है या नोटों की अटैचियों पर जाता है। बताना चाहेंगे डायरेक्टर माइनिंग के पास इतनी पावर है कि वो कभी भी किसी के भी क्रशर में क्या हो रहा है देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका यानी कि कष्ट उठाया। क्यों नहीं उन्होंने इस कष्ट को उठाया। जहाँ एक तरफ डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी की बात करें तो हर जगह जा के सरप्राइज विजिट कर रहे हैं, वही उन्हीं के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर DMO गहरी नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि ये काम उनका है। जिनके जो डिपार्टमेंट को जो हेड है ये डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी का काम नहीं, उसके बावजूद भी वो लगातार ये काम को अंजाम दे रहे हैं। कल ही हमने दिखा था कुछ दिन पहले कि CM कठुआ सरप्राइज विजिट के बाद DMO कठुआ हरकत में आए और उन्होंने क्रशर को बिजली के बिल भुगतान करने के निर्देश दिए। वही सोचने वाली बात यह है कि जिन क्रशर पे बिजली चल रही थी वो क्रशर 2023 से DC द्वारा बंद करवाया गया था। तो क्या डायरेक्टर साहब के पास इतनी भी टाइम नहीं था कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज विजिट करे कि कहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है। साथ ही साथ और जिस क्रशर पे इतना बड़ा स्कैम हुआ है, ये क्रशर और डिस्पोजल लेने वाले का ओनर का एक ही, जिसे ये पता चलता है कि ये सीधा गवर्नमेंट रॉयल्टी और गवर्नमेंट रेवेन्यू की चोरी कर रहे हैं। और ये चोरी कब से चल रही है ये DMO साहब या डायरेक्टर साहब भी जवाब दे सकते हैं। बताना चाहेंगे तरफ जहाँ डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ईंट बजा रहे हैं, लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, वही डायरेक्टर साहब गहरी नींद सो रहे हैं। यानी एक डिप्टी CM होकर अगर उनकी नज़रों में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं, जो इस डिपार्ट को फिलहाल उन्हें हेड बनाया गया, जिन्हें सौंपा गया है, उन्हें कुर्सी पर बिठाया, तो उन्हें क्यों नज़रें मूंदी हुई हैं। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये विश्वास करना मुश्किल है कि डिपार्टमेंट की मिलीभगत के बिना ये सब हुआ हो, खासकर डायरेक्टर माइनिंग ऑफिस जिसका डिस्पोजल में कहीं ना कहीं नाम जुड़ रहा है।
कुछ टाइम पहले हमने दिखाया था डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी डीएमओ कठुआ को सस्पेंड किया है, क्योंकि लगातार खबरों में आया था कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी उन्होंने डीएम कठुआ को सस्पेंड किया था, क्योंकि वहाँ भी एक बहुत बड़े पैमाने पे स्कैम किया जा रहा था। गवर्नमेंट रेवेन्यू की चोरी के रूप में ब्लॉक्स ना होने की वजह से कुछ क्रशर ओनर और लीजिस ने डिस्पोजल बनाए और खूब पैसे कमाए, जिसे ही इसका पता डिप्टी सीएम को चला, उन्होंने तुरंत डीएमओ को सस्पेंड किया। पर हमारे सवाल ये है, जो काम डायरेक्टर माइनिंग को करने चाहिए वो भी अगर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को करना पड़े तो इसे डायरेक्टर साहब पे बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो उस कुर्सी पर शायद डायरेक्टर साहब को नहीं बैठना चाहिए अगर आपके नाक तले ये सब चीज़ें हो रही हैं। कि जब से वो डायरेक्टर माइनिंग आए हैं उन्होंने किया क्या, कितनी डिस्ट्रिक्ट के दौरे किए, कितने इलीगल काम करने वालों पर एफआईआर लगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये लाइव सबूत दिखाकर भी सरकार इस पे क्या करने वाली है, क्या करेगी, क्योंकि ये तो साफ है कि मिट्टी से सैंड डस्ट तो बनाने नहीं सकते। तो फिर हजारों एमटी के आवाज में मटेरियल कहाँ से लाया गया। ये समय जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वही वीडियो है, पूरे दस्तावेज के साथ। आप देखना है किस तरह से अपना ये पक्ष रखते हैं, अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं कि अगर आपकी नाक के तले सब कुछ हो रहा है। और इसकी आवाज़ जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने लगातार उठाई, जो कि काम डिपार्टमेंट के अधिकारियों का है, उसके बावजूद वो रात को हर समय आपने देखा गए हैं और उन्होंने सरप्राइज विजिट भी किया। तो क्या ये विभाग के अधिकारियों का काम नहीं है कि देखा जाए कहाँ पर इलीगल तरीके से काम हो रहा है? क्या उन्हें पता नहीं, या पता होने के बाद भी ये अपनी आंखों को बंद करे मूंदे हुए हैं? आखिर क्या है ये आने वाला समय बताएगा। पर सूत्रों ने जो हमें पूरी रिलायबल सोर्सेज की तरफ से जो जानकारी आई है हमने आप तक साझा की है। अब देखना है किस तरह से कार्यवाही होती है, किस तरह से विभाग के आला अधिकारी अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सिर्फ एक जगह नहीं, ना जाने कितनी और जगहों पर ऐसे ही हो रहा होगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।